अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से हमारा लीगल लेक्चर है लीगल एस्पेक्ट ऑफ द निकाहनामा। आज हम निकाहनामा के कुछ कानूनी पहलुओं को देखते हैं। लीगल निकाहनामा के मुख्तलिफ कॉलम के हवाले से हमारे बहुत सी लीगल लेक्चर भी मौजूद हैं। आज हम इसका कानूनी लीगल एस्पेक्ट देखते हैं निकाहनामा का। व्हाट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द निकाहनामा। देखिए, निकाहनामा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो दो मुस्लिम पार्टनर के एक सिविल यूनियन मुआहदा में शादी को लीगलाइज करने के लिए उस पर साइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड निकाहनामा। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करते हैं उसके तहत ये मुस्लिम पार्टनर की यूनियन का एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें दुल्हा और दुल्हन के हकूक और जिम्मेदारियों का तयन किया जाता है। उसको निकाहनामा कहते हैं। ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखें, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है शादी का। इंडिया में भी निकाहनामा को एक लीगल स्टेटस हासिल है जो पाकिस्तान में हासिल है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 के तहत जरूरी है कि लोकल यूनियन काउंसिल में यह निकाहनामा उसका रजिस्टर होना जरूरी है, जहां एक कॉपी पब्लिक रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है और एक एक कॉपी दुल्हा दुल्हन को दी जाती है। इस पर हमारी लेक्चर में मौजूद है किसको कौन सी कॉपी मिलेगी। यानी 4 कॉपियां 4 परत तैयार की जाती है। पहला परत निकाह रजिस्ट्रार के पास होगा, दूसरा जो होगा वो उसका होगा दुल्हन का होगा, और इसके अलावा तीसरा जो होगा वो लड़के का होगा। और ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि तलाक खुला की सूरत में कैंसिल भी हो सकता है। कॉलम 1 से लेकर 6 तक अगर हम देखें, इसमें बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन है दुल्हा की, लड़के और लड़की की। कॉलम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो अहम है वो 3 और 6 कॉलम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है जो एज के हवाले से, उम्र के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। इसी तरह कॉलम 13 से लेकर 17 का अगर हम निकाहनामा के कॉलम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है कि ये 13 से लेकर 17 तक ये कॉलम डील करते हैं हक महर के हवाले से। हक महर कितनी दी गई है और हक महर जो है किस तरीके से दी गई है, दावा है, डफर्ड है, प्रॉम्प्ट है, कोई प्रॉपर्टी दी गई, उस हवाले से ये डील करते हैं। 16 में कॉलम में अगर कोई प्रॉपर्टी दी गई है और इसी तरीके 17 में कोई शर्त अगर है तो ये उसको डील करता है। इसी तरीके से कॉलम 8 ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉलम है। 18 कॉलम निकाहनामा का हक के तफवीज़ के बारे में। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को डेलीगेटेड पावर दे देता है तो इसके थ्रू उसको कोर्ट में जाए बगैर वो अपने आप को डिवोर्स कर सकती है। इसी तरीके से कॉलम नंबर 19 में तलाक पर पाबंदी के हवाले से कि क्या तलाक पर कोई पाबंदी लगाई गई है। और इसी तरीके कॉलम 20 जो है ये मेंटेनेंस के हवाले से, ना नफका के हवाले से, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉलम है जो कि 20 कॉलम है। इसी तरीके से 21 कॉलम जो है दूसरी शादी के हवाले से, और 22 कॉलम जो होता है वो सर्कुलर के हवाले से कि अगर वो दूसरी ये बीवी कर रहा है तो क्या उसे यूनियन काउंसिल से इजाज़त ली है। अगर इजाज़त ली है तो उसका इजाज़तनामा का नंबर क्या है और तारीख कौन सी है। इसी तरीके से कॉलम नंबर 23, 24 और 25 के हवाले से अगर देखते हैं, ये निकाह खौं की मालूमात के हवाले से, जो आपका निकाह पढ़ा रहा है उसकी मालूमात के हवाले से। इसके बाद जो है वो अगर आप इस तरीके से निकाह बनता है तो उसके बाद ऑफ कोर्स आप कंप्यूटराइज भी बनवा सकते हैं। और जो है ये कंप्यूटर आपको अपने इलाके के यूनियन काउंसिल में भी आप कंप्यूटराइज बनवा सकते हैं, या फिर आप कंटोनमेंट में रहते हैं तो कंटोनमेंट से यूनियन रजिस्टर आप कंप्यूटराइज बनवा सकते हैं। मगर कंप्यूटराइज जो मेरे सर्टिफिकेट होगा उसमें सिर्फ कवायद होते हैं ओनली, और कोई उसमें कोई ना जिम्मेदारियों और हुकूक का तयन नहीं होता। सिर्फ 2 पार्टियों के नाम और पते होते हैं, हस्बैंड के और वाइफ के, दुल्हा और दुल्हन के, लड़का और लड़की को, और उसमें इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। अगर हम रूलिंग देखते हैं कि निकाहनामा के हवाले से हमारे पास एक रूलिंग है PLD 2012 लाहौर पेज 245 है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ निकाह इज नॉट ए सेक्रेटमेंट बट ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट between the man and women which is entered into for the procreation and the legalization of the children, and the spouses after consenting it are bound to respect it and to live with the limits of Allah। ये रूलिंग जो थी कि 2012 के बारे में जो हमने बताया कि इसमें ये निकाहनामा के बारे में बताया गया है। यानी अगर आप PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट है, पेज दूसरी रूल हम आपको बता रहे हैं, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 613 है। इसमें निकाहनामा के मुख्तलिफ कॉलम्स की एंट्रीज हक मार से मुतल्लिक एक अंडरटेकिंग दी गई है कि किस तरीके से ये फिल होता है, और मुख्तलिफ उसके कॉलम के हवाले से भी डिस्कस की गई है जो कि PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 613 है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।